कानून 63 के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी पर लगी होती है आज, और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष और विपक्षी ओर से उस पर बोला, और अच्छा सब लोगों ने बोला, अच्छे सुझाव दिए। लेकिन जब उत्तर देने की बात है तो मुख्यमंत्री जी फिर उन्हीं बातों पर चलना शुरू हो गए कि झूठ बोलो, और झूठ बोल करके गुमराह करना सदन को, प्रदेश को, ये अच्छी बात नहीं। इस बात पर हमने कहा कि ये बंद करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री हैं, आप जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। और जो वाटर सेस के बारे में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने रोका, केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए, केंद्र का आदेश वो स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए नहीं, वो पूरे देश की सभी राज्यों के लिए है, जिसमें उत्तराखंड भी आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, सिक्किम भी आता है, पूरा देश उसमें आता है। उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन जहां तक इस सारे मामले को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे PSUs हैं, जिनको प्रोजेक्ट जो है काफी डिटेल डिस्कशन के बाद, चिंतन मंथन करने के बाद दिए गए थे, जिनकी कैपेसिटी है, जो कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, कई सालों से नहीं आ रहा है, 15 सालों से एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। आखिरकार उन्होंने कहा कि हम इन प्रोजेक्ट्स को करते हैं, और प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जब बात आगे बढ़ी तो उनको प्रोजेक्ट अलॉट किए गए, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट अलॉट किए गए और उसके बाद फिर आप उसमें वाटर सेस लगाने की बात करते हैं, वाटर सेस लगाने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तो कौन रोक सकता है किसी को कोर्ट में जाने से। तो उन्होंने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा, और उसमें सरकार जवाबदेह है, सरकार जवाब दे, कोर्ट का जो निर्णय होगा। और जब तक के लिए मेरा ये मानना है, जब तक कोई मामला सब जुडिस है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं लॉयर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। उस पर ना तो डिस्कशन बहुत ज्यादा की जाती है, ना ही कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी की जाती है। हर जगह राजनीतिक मकसद से इस प्रकार से कि हम पूर्व की सरकार को दोषी ठहराएं, हम केंद्र की सरकार को दोषी ठहराएं, ये उचित नहीं है। और फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स है। और इस तरह से मेरा ये कहना है कि वाटर सेस का जब से हिमाचल प्रदेश में ये शुरुआत की है, वाटर कमीशन को लागू करने के बाद, बनाने के पश्चात, पूरे हाइड्रो सेक्टर का भट्ठा बैठ गया है। कोई हिमाचल प्रदेश में अब इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में आएगा नहीं। आप जो मर्जी करो, हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो सेक्टर का जो पोटेंशियल है, जिसको हम मानते हैं कि 27,000 मेगावाट का है, और जो हार्नेसेबल है वो लगभग 23,000 के लगभग जो है वो जहाँ प्रोजेक्ट लग सकते हैं, उसका स्कोप समाप्त हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट लगेगा ही नहीं तो आपका रेवेन्यू आएगा कहाँ से, आपकी इनकम का जनरेशन होगा कहाँ से। इसलिए कुछ थोड़ी बात मुझे लगता है कि सोच समझ के बोलनी चाहिए, और उनको लगता है कि हम विरोध में बोलें वही खबर बनती है, हम विरोध में झूठ बोलें तो भी खबर बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी आदतों को रोकना चाहिए, और मुख्यमंत्री जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को करें, यही हमने कहा। देखिए, वो तो मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश में वो बीजेपी के दौरान रखे हैं चाहे कांग्रेस के दौरान रखे हैं, सभी चीजों को बंद करना बीजेपी की सरकार के दौरान की, वो उचित नहीं है। अभी भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, वहां पर हेल्थ इश्यूज पर चर्चा हो रही है। सहारा योजना, जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, बेबस हैं, उनकी मदद के लिए 20,000 लोग हैं हिमाचल प्रदेश में लगभग, जिनको हमने 3,000 रुपये महीने का लगाया है। पिछले कई महीने से, जब से सरकार बनी है, बंद है, नहीं मिल रहा। वो लोग हमको फोन करते हैं। इतने भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखना ये उचित नहीं है। हर चीज को बंद करना ठीक नहीं है। और जो कोविड के दौरान जो लगे, जो कर्मचारी आउटसोर्स में लगे, उन कर्मचारियों को 7-8 महीने की सैलरी नहीं दी गई, उल्टा उनको निकाल दिया गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके काम किया, दूसरे की जिंदगी को बचाया। ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सदन के बाहर जो विपक्ष है वो हमेशा विरोध करता रहता है, कभी सहयोग नहीं करता प्रदेश सरकार का। अंदर का क्या फोबिया है प्रदेश सरकार को भी? देखो, इसमें उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि जहां 2 राज्यों में बहुत बोलते थे, ये छत्तीसगढ़ मॉडल, ये राजस्थान, ये हमारी सरकारें फिर बनेगी। मध्य प्रदेश में बोलते थे जहां तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन कहीं नहीं बनी।
तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बहुत बड़े बहुमत के साथ आई, और मैं यही कहूँगा कि ये दौर आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब चुनाव होगा तब, हम नहीं कह रहे हैं कि पहले होगा कुछ, लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि जब चुनाव होगा तो देखिए। विनय जी को डिप्टी स्पीकर बनाया है। विनय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विनय जी हमारे मित्र हैं और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नई जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी के तहत मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष के साथ भी उनका वैसा ही सौहार्दपूर्ण जो है वो माहौल रहेगा और सहयोग रहेगा। पहला इनिशिएटिव था जिसको हमारी सरकार ने लिया। प्रधानमंत्री यहाँ धर्मशाला आए और इन्वेस्टर मीट की शुरुआत की, और उसके साथ इन्वेस्टमेंट, साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का आने की शुरुआत हुई। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, हम तो दुबई गए थे और दुबई गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने वहाँ पर बहुत बड़ा कन्क्लेव किया। कन्क्लेव करने के साथ एक एक आदमी जिनको हम मिले उनसे हमारी बातचीत हुई, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, ना तो मुझे कन्क्लेव की फोटो कोई दिखी, ना किसी से मिलते दिखे, ना कोई मुझे जानकारी है इस बात को लेकर के क्या इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो। लेकिन हम जिसको भी मिले उसका फोटो के साथ जो है इन लोगों को मिले, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर ये भी एक मुद्दा बीच में उठा था कि जो मुख्यमंत्री वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह की एक पब्लिक नहीं की जाती है, क्योंकि पिछली तरह से जब बीजेपी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री का जो टूर है, कहाँ जा रहे हैं, वो उसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन अभी इस बारे में कोई जो चीज़ है इस बारे में ज़्यादा कहना, देखिए चीफ मिनिस्टर प्रदेश का मुखिया होता है, और मेरा मूवमेंट घर से बाहर में अगर गाड़ी में कदम रखता था पूरा रिकॉर्डेड है। आज से पहले भी जो मुख्यमंत्री के जो इस तरह की जो टूरिंग रहती है वो रिकॉर्डेड रहती है। वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है, कहाँ जाते हैं नहीं मालूम।